नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं एक करंट इवेंट के बारे में जो कि आपको न्यूज़ में सुनने को मिल रही होगी। हरियाणा के नूह डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जो हिंसा की है गतिविधियां वो देखने को मिली है, वायलेंस जो क्लैशेस है वो देखने को मिले हैं दो कम्युनिटीज़ के बीच में। और क्या इसके रीजंस हैं, क्यों ये वहां पर देखने को मिली है सिर्फ नूह डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। 31 जुलाई को जो आपका एक हिंसा थी वो उसकी एक घटना जो है नूह डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिली। रीजन क्या है? देखिए, एक राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है विश्व हिंदू परिषद। उन्हीं की एक विंग है जिसका नाम है बजरंग दल। ठीक है, तो विश्व हिंदू परिषद की ही एक ब्रांच आप कह लीजिए बजरंग दल है। उनके द्वारा एक यात्रा है वो जो आपका नूह डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर निकाली जा रही थी। और इस यात्रा का नाम था ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा, जो कि नूह जो जिला है हरियाणा का वहां पे निकाली जा रही थी। अब होता क्या है कि उस यात्रा के अंदर जो बहुत सारे लोग थे, उनको जब वो यात्रा निकाल रहे थे तो वहां पर उनको एक ग्रुप ऑफ यंग जो लड़के थे, जो यंग लोग थे, वो रोकते हैं वहां पर और नारे लगाते हैं। और इसके बाद दोनों ग्रुप्स के बीच में क्या है, जो पत्थरबाजी है, एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकना, वो सब चीजें शुरू हो जाती हैं। और ये जब चीज होती है उसके 10 मिनट के अंदर ही, विद इन 10 मिनट्स, हरियाणा के ये जो नूह डिस्ट्रिक्ट है इसके अलग अलग जिले के अलग अलग जगह पर जो वायलेंस है वो इरप्ट हो जाती है, अलग अलग जगह पे वायलेंस हो जाती है। अब इस यात्रा के बाद क्या हुआ, जो जिला है उसमें पूरे जिले में जो हिंसा की घटनाएं थी ये शुरू हो जाती हैं। और उसकी वजह से जो यात्रा है ये जो आगे बढ़ रही थी वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। एक्चुअली में जो यात्रा थी ये नूह डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही जिले में चल रही थी और नूह का जो एरिया है वहां से इसने जाना था। कहाँ पर? एक शिव टेम्पल है, शिव जी का एक टेम्पल है नल्हार, वहां तक इन्होंने जो यात्रा है वो लेके जाना था। और वहां पे जो भी चीजें थी इन्होंने रिलीजियस जो भी करना था वो चीजें करनी थी। लेकिन बीच रास्ते में ही जब इन्हें रोक लिया जाता है और वहां पर ये जो स्टोन पेल्टिंग है, मतलब पत्थरबाजी है या फिर नारेबाजी है शुरू हो जाती है, तो उसके 10 मिनट के बाद ही ये इस तरह की जो ये घटना हुई थी इसकी वीडियो वायरल हो जाती है। और इस वीडियो के बाद क्या है, जो पूरा नूह डिस्ट्रिक्ट है, पूरा जिला है, वहां पर हिंसा की घटनाएं जो है बढ़ जाती है, जिसके अंदर अभी तक अगर बात करें तो 4-5 जो पुलिस वाले हैं उनकी डेथ हो चुकी है, 20 से 25 जो लोग हैं वो घायल हो चुके हैं। और इस वजह से वहां पर हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से जो पुलिस है उसकी तरफ से सेक्शन 144 जो है वो इम्पोज कर दिया गया है। अब बात ये आती है कि ये जो घटना है ये नूह डिस्ट्रिक्ट में हुई, उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट जो घटना है हिंसा की, ये आपकी पलवल डिस्ट्रिक्ट हो गया, फरीदाबाद हो गया, और इवन गुरुग्राम तक ये जो हिंसा है वो पहुंच चुकी है। अब सवाल यहाँ पे सबसे पहले खड़ा होता है ये कि ये जो हिंसा है ये नूह डिस्ट्रिक्ट में क्यों हुई, क्यों ऐसा हुआ कि वो जो लोग अपनी यात्रा निकाल रहे थे उसको रोका गया या उनके खिलाफ नारेबाजी की गई, जो पत्थरबाजी है वो सब चीजें की गई। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें जो नूह जिला है जिसको मेवात के नाम से भी पहले जाना जाता था उसके बारे में थोड़े से इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप उसकी डेमोग्राफी को समझ पाएंगे कि वहां पर किस तरह से जो लोग हैं रह रहे हैं, या फिर कौन सी कम्युनिटी है जो ज्यादा रह रही है, या फिर क्यों ही नूह डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही ये चीज देखने को मिली है। अब इस तरह की यात्राएं तो ऑल ओवर इंडिया में कई जो राज्य है वहां पर निकाली जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? इसका कोई एक रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन है। लेकिन सबसे पहले एक बेसिक सी चीज जान लेते हैं नूह के बारे में, तो वो ये है कि जो आपका नूह डिस्ट्रिक्ट है ये इस्टेब्लिश किया गया था 2005 के अंदर। ठीक है, रिसेंट डिस्ट्रिक्ट है, मतलब कि बहुत पुराना नहीं है। हरियाणा के जो फॉर्मेशन हुई उसके तो कई सालों बाद आपको देखने को मिल रहा है। 2005 में ये जो जिला है वो स्थापित किया गया था। और इसमें जो हिस्सा है वो गुड़गांव से लेके या फिर फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से लेके वहां से जो हिस्से हैं वो काट के कुछ कुछ हिस्सा ये एक अलग जो जिला है उसकी शुरुआत की गई थी। इसका नाम पहले 2016 तक क्या है, मेवात हुआ करता था। मेवात के नाम से इसे जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर नूह किया गया। मेवात एक्चुअली में एक ज्योग्राफिकल एरिया है, एक कल्चरल एरिया है, जहां पर जो हम कहेंगे, अगर मेवाती क्षेत्र अगर हम ये शब्द यूज करें तो उसके अंदर सिर्फ नूह डिस्ट्रिक्ट ना आकर बाकी आपका कुछ राजस्थान का हिस्सा भी आता है, कुछ उत्तर प्रदेश का हिस्सा भी आता है, और कुछ आपका हरियाणा का भी आता है। तो इस वजह से इसका नाम बदला गया, क्योंकि मेवात अगर हम शब्द यूज करेंगे तो मेवात में तो काफी हिस्सा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने नूह शब्द जो है उसको यूज किया। तो ये जो नूह आपका जिला है वहां पर आपकी जो पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं, या फिर वहां के लिटरेसी रेट की बात करूं, या फिर वहां पर कौन कौन से हिस्से हैं आपके, वो देखें तो यहाँ पर आपका तावरो हो गया, नागिन हो गया, फिरोजपुर हो गया, जीरखा हो गया, ये सारे जो हिस्से हैं, ब्लॉक्स हैं, मिलके आपके नूह जो जिला है उसकी फॉर्मेशन करते हैं।
तो अगर 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंगली बात की जाए तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो आपको लगभग 10 लाख के अराउंड जो पॉपुलेशन है वो नजर आएगी। और ये जो पॉपुलेशन है 2001 से लेकर 11 के बीच 2001 से 11 के बीच में लगभग 37.94% जो है पॉपुलेशन वो इंक्रीज हुई है। और खास बात क्या है, इट इज द ओनली मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट इन दी हरियाणा। हरियाणा का एकमात्र ये मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है, प्रोपोर्शन है, वो मुस्लिम्स की ही देखी जाती है इस एरिया में। अगर कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर के अलावा अगर बात की जाए तो ये एक आपका ऐसा हिस्सा है मुस्लिम मेजोरिटी जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है देखने को मिलती है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यहाँ के जो लोग हैं वो जो रह रहे हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, पॉपुलेशन ज्यादा है, एग्रीकल्चर है। लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो वो भी बहुत कम देखने को मिलती है। टोटल जो लिटरेसी रेट है यहाँ पर वो आपकी 55.36% जो है आपकी लिटरेसी रेट देखने को मिलती है, जिसमें मेल की 54.85 है और उसके बाद फीमेल की है। तो ये सब चीजें जो है नू डिस्ट्रिक्ट के बारे में थी। अब यहाँ पर आप दो तीन चीजें समझिए कि पहली चीज तो क्या, डेमोग्राफी अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी ये एरिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो एक आपका जो यात्रा निकाली जा रही थी वो आपकी निकाली जा रही थी जो कि हिंदू मेजोरिटी जो लोग हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि बजरंग जो आपका बजरंग दल है उनके द्वारा ये जो यात्रा है वो निकाली जा रही थी। तो इस जो पोजीशन था, ये जो आपका यात्रा निकल रही थी उसको रोका जाता है और उसकी वजह से ये जो क्लैशेस है वो होने शुरू हो जाते हैं। अब मेनली अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्लैश जो हो रहे हैं वो दो रिलीजियस जो पॉपुलेशन है, एक हिंदू और एक मुस्लिम, उनके बीच में ये क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं। अब ये नो में क्यों हुआ, हमने इसका रीजन समझा क्यों, क्योंकि वहां पर जो मेजोरिटी है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है और वहां से जो यात्रा निकल रही थी वो हिंदू बजरंग दल द्वारा निकाली जा रही थी। अब देखिए अगर रीजंस की बात करें तो रीजंस, कई रीजंस हैं। मैं अगर कहूं कि ये जो हिंसाएं हैं भारत के अंदर देखी जा रही हैं तो इसमें कोई शौक होने वाली कोई या फिर बहुत आश्चर्यचकित होने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। जिस हिसाब से एक टर्म हम यूज करते हैं पोलराइजेशन, जिस हिसाब से पोलराइजेशन जो है ध्रुवीकरण भारत के अंदर देखने को मिल रहा है। ध्रुवीकरण का मतलब कि अगर सोसाइटी के अंदर आप डिवाइडेशन कर दें किसी भी बेसिस पे, चाहे आप उसको कास्ट के बेसिस पे करें, चाहे उसको रीजन के बेस पे करें, चाहे उसको स्टेट के बेस पे करें, लिंग्विस्टिक बेस पे करें, एथनिसिटी के बेस पे करें, दो पार्ट में आपने सोसाइटी को डिवाइड कर देना, उसी को ध्रुवीकरण बोलते हैं, उसी को पोलराइजेशन बोलते हैं। तो अगर सोसाइटी के अंदर इतनी पोलराइजेशन हो ही रही है, ये तो रिलीजियस एक इवेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन कास्ट बेसिस पे भी आपकी पोलराइजेशन है, एथनिसिटी के बेसिस पे भी है, लैंग्वेज के बेसिस पे भी है। तो ये जो पोलराइजेशन जब सोसाइटी के अंदर इंक्रीज होती है तो इस तरह के क्लैशेस होना बहुत ही आम बात है। तो जिस तरह की सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्लैशेस कोई मेरे ख्याल से कोई बहुत शॉकिंग न्यूज तो नहीं है। और स्टेट गवर्नमेंट हो जाए सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी को इस बारे में पता ही होना चाहिए कि जिस हिसाब से चीजें चल रही है सोसाइटी में। लेकिन अगर हम रीजंस की बात करें तो पहला रीजन क्या होगा, देखिए वो पोजीशन रोका गया इस वजह से ये हुआ। और उसका रीजन क्या है, जो चीफ मिनिस्टर ऑफ द हरियाणा है और वहां के जो होम मिनिस्टर है अनिल विज, उनकी ये स्टेटमेंट आई है, प्रेस में उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि ये कोई रैंडम चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली जो आपकी ये यात्रा थी बजरंग दल के द्वारा वो निकाली गई और उस यात्रा के अंदर जो लोग थे उनके पास भी हथियार थे और इवन जिनको जिस इस यात्रा को रोकने वाले जो लोग थे, जो मुस्लिम मेजोरिटी के लोग थे, उनके पास भी हथियार थे। तो एक यात्रा ये निकल रही है, उसमें इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं और ऊपर से जो रोकने वाले लोग हैं मुस्लिम मेजोरिटी जो लोग थे, क्योंकि वो एरिया मुस्लिम मेजोरिटी था, उन्होंने रोका, उनके पास भी इस तरह की चीजें थी। तो ये एक वेल प्लान चीज नजर आती है और इसके पीछे हो सकता है कि किसी तरह की कोई साजिश हो। ये उनकी स्टेटमेंट है जो होम मिनिस्टर है हरियाणा की। और ये जो हुआ है इसके पीछे अगर एक इवेंट बताई जाए तो कई न्यूज चैनल्स या फिर कई न्यूज़पेपर ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन है जिनका नाम है मोनू मानेसर करके नाम है, वो एक बजरंग दल के ही नेता है। उनके द्वारा उनके ऊपर कई तरह के आई थिंक जो चार्जेस भी हैं, क्रिमिनल चार्जेस वो भी लगे हैं। तो उनके द्वारा वीडियो एक वायरल की गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं नू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आऊंगा और ये जो बजरंग दल का जो ये यात्रा निकल रही है उसमें पार्टिसिपेट करूंगा। सो वो एक दल से जुड़े हुए हैं, राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक उन्होंने वो चैलेंज की तरह उसको देखा गया कि वो जो पर्सन है वो वहां पर आएंगे। उसके अलावा ये जो मुस्लिम मेजोरिटी जो एक दल था जिसने उनको रोका है, उसके पीछे भी ये कहा गया कि कई तरह की जो वीडियोस है वो वायरल की गई इस वायलेंस से पहले, जिससे क्या होगा
कि ये जो वायलेंस है ज़्यादा इरप्ट हुई, ज़्यादा बड़े लेवल पे ये जो वायलेंस है वो देखने को मिलती है नूह डिस्ट्रिक्ट के अंदर, क्योंकि वहाँ पर ऑब्वियसली बहुत ही आसान है वायलेंस को शुरुआत करना। एक ऐसे क्षेत्र से जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी लोग हैं, वहाँ से आप हिंदू एक यात्रा निकाल रहे हो, तो छोटा सा भी अगर कुछ भी होता है तो वहाँ पे इजीली जो वायलेंस है वो हो सकती है। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है और होम मिनिस्टर है, उनके द्वारा ये बात कही गई है कि ये कोई रैंडम चीज नहीं है, इसके पीछे किसी बड़े लेवल की प्लानिंग जो है वो नजर आती है। खैर ये सब चीजें अलग है, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट की भी इंटेलिजेंस का फेलियर है। अगर ये एक्चुअली में कोई साजिश रची गई है तो उनकी इंटेलिजेंस का फेलियर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फेलियर है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो नूह डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के बहुत नजदीक है। नूह हो गया, पलवल हो गया और गुरुग्राम हो गया, ये सारे दिल्ली के बहुत नजदीक है। तो हमारा केंद्र की जो सत्ता है दिल्ली, वहां पे उसके नियर बाय अगर ये चीज इवेंट होती है इतने बड़े लेवल पे, तो ये सोचने वाली बात है। और दूसरा, और बहुत सारे रीजन बनते हैं। यूथ हमारी जो अगर देखी जाए तो अनएम्प्लॉयड है, और अनएम्प्लॉयड बेरोजगार लोग जो होंगे उसी तरह की चीजों में पार्टिसिपेट करेंगे, तो मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज नहीं बनती है। सो बहुत सारे रीजन हैं, उनमें से मैंने आपको बता दिया। मेजोरिटी डेमोग्राफी की वजह से, और जो पर्सन थे, कुछ राइट विंग पर्सन थे, उन्होंने चैलेंज किया, वीडियो वायरल हुई, और इस वजह से ये जो हिंसा है वहां पर देखने को मिलती है। अभी वहां पर सेक्शन 144 जो है इम्पोज है। तो ये कुछ रीजंस थे। मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आई होगी। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।